नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द पब्लिक वाला। छत्तीसगढ़ में भाजपा का कसरत शुरू हो गया है, पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जमीनी हकीकत से अब भी कोसों दूर दिखाई पड़ता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आगामी 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब सक्रिय हो गया है। मोदी जी के 9 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान पूरे देश भर में चला रही, किंतु इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते इन राज्यों में संगठन का फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज पॉलिटिकल चर्चा में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चल रहे जोर आजमाइश और वास्तविक परिस्थितियों की। इस महीने छत्तीसगढ़ में महासंपर्क अभियान के बहाने भाजपा के 4 बड़े नेताओं का आगमन हो चुका है। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ आकर बड़ी बड़ी सभाओं में शिरकत कर लौट चुके हैं। इसी कड़ी में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रायपुर आना लगभग तय माना जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय है, हम यह तो कह ही सकते हैं भाजपा संगठन खासकर मोदी जी छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर सजग है। इसका मुख्य कारण यह भी मान सकते हैं, जब पूरे देश में कांग्रेस संकट में था तब छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में सक्रिय थे। भूपेश बघेल पर भाजपा के कई बड़े नेताओं ने आरोप लगाते हुए मंच से कहा कि भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए एटीएम बने हुए हैं। यहीं से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को आर्थिक ऊर्जा मिल रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, जिनका लक्ष्य ही कांग्रेस मुक्त भारत का है, वे छत्तीसगढ़ और भूपेश बघेल को कांग्रेस के लिए एटीएम बनते कैसे देख सकते। खैर, इसे भी एक कारण मान सकते हैं जिसके चलते छत्तीसगढ़ को कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जीतना चाहेंगे। पर इन सब के बीच जो स्थानीय समस्या है संगठन के अंदर, इस ओर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार भाजपा को जीत मिली और तीनों बार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हालांकि चौथी बार भी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन 3 बार की तुलना में हार इतना बड़ा था कि भाजपा शून्य में आकर खड़ी हो गई। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव लड़े गए, इतनी शर्मनाक हार भाजपा को कहीं नहीं मिली। इसके पीछे कारण ढूंढने जाओ तो 2 ही बात पता चलता है। पहला, कार्यकर्ताओं में आक्रोश अपने नेताओं के प्रति इतना ज्यादा था। इस आक्रोश के लिए मुख्य वजह माना जाता है चंद चेहरों में सिमटी भाजपा, जिसके चलते पुराने कार्यकर्ता दरकिनार होते चले गए और नए कार्यकर्ताओं को भी आवश्यकता अनुरूप सम्मान नहीं मिला। दूसरा कारण, लगातार जीत के चलते डॉक्टर रमन सिंह और उनके अधिकारी समझ नहीं पाए। वोट प्रतिशत में कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे कभी नहीं रही। माने जातिगत समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर डॉक्टर रमन सिंह और संगठन का कभी ध्यान रहा ही नहीं। 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 38 से 40% जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजातियों की है। बावजूद इसके इन वर्गों में प्रभाव रखने वाले प्रभावी नेता भाजपा के तर्कस में नहीं दिखे। कुछ नेता थे इस वर्गों से जिन्हें सरकार में आरक्षण की दृष्टि से स्थान तो मिला, मंत्री पद तो जरूर मिला, लेकिन सामाजिक रूप से ये नेता कभी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थे और ये भी कह सकते हैं न ही उनका उपयोग सही दिशा में किया गया, जिसके चलते भाजपा काफी पिछड़ गई। रही कसर निकालने, कांग्रेस का भूपेश बघेल के रूप में ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देना भी भाजपा के लिए चिंता का सबब बन गया। भाजपा संगठन में छत्तीसगढ़ के अंदर हुए आंशिक बदलाव में ओबीसी चेहरे के रूप में अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल को भले ही आगे कर दिया गया हो, पर ओबीसी चेहरे के रूप में भूपेश बघेल के सामने ये कितने टिक पाएंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। अब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगभग 4.5 साल गुजर गए हैं, तब भी भाजपा इन 2 मुद्दों पर वहीं पर खड़ी दिख रही है। भाजपा कार्यकर्ता नेतृत्व को लेकर अब भी स्पष्टता चाहते हैं। वहीं वे सारे नेता जिन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में उनके मातहत रहकर राजनीति किए, वे उन्हें ओवरलैप करने की स्थिति में नहीं दिखते। साथ ही दूसरे और तीसरे लाइन में कोई ठोस नेता भी नहीं दिखता। इन्हीं कारणों के कारण
आज भी पार्टी उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दे रही है जिन नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कार्यकर्ताओं के मन में और जनता के मन में घर कर गया। हालांकि पिछले हार के बाद कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है और उनका गुस्सा भी पहले से कम हुआ है, पर अब भी दुविधा में कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं और यही दुविधा डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के बड़े नेताओं में भी देखने को मिलती है। इन नेताओं की दुविधा है मोदी सरकार जिस प्रकार से कड़े फैसले लेने से नहीं झिझकती, कहीं ऐन चुनाव के समय में इन नेताओं की पत्ती तो नहीं कट जाएगी। इस ओहापोह के बीच कभी अधकचरे मन से जंग नहीं जीता जा सकता। इन समस्याओं का हल निकालने में भाजपा देरी कर बहुत कम समय में इसे सुलझाकर दिशा देने की जरूरत है, अन्यथा कितनी भी मेहनत कर लें भारतीय जनता पार्टी को आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे कहने के लिए ठोस आधार है हाल ही में हुए अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम, जिसमें देखने को मिला कि मोदी जी का असर तो है, किंतु स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेताओं के बीच का समन्वय ही भारतीय जनता पार्टी को जीत तक ले जाती। यदि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में दुराव की स्थिति बनी हुई है तो ऐसे में ये कतई नहीं माना जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी जंग में मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें द पब्लिक वाला के साथ। धन्यवाद।